नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट6 में। और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि बिहार में अभी कोरोना गाइडलाइन को लेकर काफ़ी सरकार सीरियस है और यहाँ पे परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। क्योंकि बिहार में इलेक्शन है नहीं, तो कोविड गाइडलाइन का जितना भी पालन हो सकता है वो चलता रहेगा। आपकी नौकरियों का जो अपडेट था वो स्थगित पे स्थगित किया जा रहा है। कल मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था अपने चैनल के माध्यम से, तो आप जाके देख सकते हैं कि बिहार में वनरक्षी और वनपाल का पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होना था, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। कब होगा ये अभी कोई बताया नहीं गया है। उसी तरह अभी बिहार में 8,415 पद हैं सिपाही भर्ती का, जिसका कि पीईटी 28 जनवरी से होना है। तो क्या ये डेट भी एक्सटेंड होगा? तो बिल्कुल ये एक्सटेंड किया जाएगा 21 जनवरी तक। अगर सामान्य स्थिति नहीं रही तो ये जो लॉकडाउन की स्थिति है इसको भी स्थगित करके या फिर इसमें और भी नए संशोधन करके बढ़ाए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे सरकारें कर रही हैं। बट उत्तर प्रदेश में अभी इलेक्शन है, वहाँ पे कोरोना नहीं जा सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हर एक स्टेट की यही कहानी है, पूरे देश भर में यही चल रहा है। जहाँ पे इलेक्शन है वहाँ पे कोविड गाइडलाइन या कोरोना का कोई असर ज़्यादातर दिखा नहीं जाता है। बट आपके एग्जामिनेशन को स्थगित कर दिया जाता है, स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, पढ़ाई की जो व्यवस्था है उसको धराशायी करके यहाँ पे रखा जाएगा फिलहाल तो अभी। बट आप ऑनलाइन जो है पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा सरकार कह रही है। खैर, यहाँ पे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने एसआई के समेत यहाँ पे कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए करीब 9,534 पदों के लिए परीक्षा आयोजित कराई थी, जिसका कि एग्जाम हो चुका है। 3 चरणों में इसका एग्जाम लिया गया, जो कि आपका जो है परीक्षा 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में आयोजित की गई। अब छात्र इसका इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट दे दीजिए भाई, रिजल्ट दीजिएगा तो आगे का प्रोसेस भी शुरू किया जाएगा। तो आप सभी को बता दें कि 9,534 पदों की जो भर्ती की प्रक्रिया थी विभिन्न चरणों में ली गई। यहाँ पे 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक इसमें 3 फेज में इसकी परीक्षा ली गई, जिसमें कि एसआई समेत 9,534 विभिन्न पोस्ट भी शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रोन्नति बोर्ड ने आयोजित जो परीक्षा ली है, अब उसका इंतजार हो रहा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। जिसमें कि एसआई के लिए 9,027 पोस्ट हैं और 484 पोस्ट कमांडर प्लाटून के लिए है और 23 फायर ऑफिसर के पोस्ट हैं, जिसकी की अपडेट अब तक यहाँ पे नहीं दिया गया था पीटी एग्जाम होने के बाद। लेकिन एक न्यूज़ अपडेट आ रही है, जिसके जरिए मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस जो है एसआई समेत अन्य पदों पर होने वाली भर्ती का आवेदन अभ्यर्थी 400 अंक की ऑनलाइन परीक्षा दिए थे, जिसमें कि 2 दिसंबर तक ये परीक्षा पूरी कराई गई है। एग्जाम में सफल होने के बाद उम्मीदवारों को इंतजार है उनके शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर, जिसमें सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षा के लिए भी बुलाया जाएगा आगे। आपको बता दें कि ये 15 जनवरी 2022 तक इसकी लिखित परीक्षा का रिजल्ट देने की घोषणा की गई है, एक सूत्र के जरिए जानकारी मिली है। आपको बता दें कि नए वर्ष के पहले या दूसरे सप्ताह में एग्जाम का रिवाइज आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जल्द ही परीक्षा परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी इस संबंध में भर्ती बोर्ड की ओर से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। ऐसे परीक्षार्थियों को समय समय पर यूपीपीआरबी की वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। तो आप लोगों को एक टेंटेटिव डेट यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से दे दिया गया है कि आप लोग का जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी तक आ सकता है, आने की यहाँ पे संभावनाएं हैं। लेकिन रिजल्ट के बाद क्या होगा अगली प्रक्रिया, तो जो भी छात्र परीक्षा में परिणाम में यहाँ पे सफल घोषित होंगे उम्मीदवार, उनको यहाँ पे दस्तावेज के लिए जांच के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैंडिडेट सभी उल्लेखित या अभिलेख जो हैं अभी लेकर पहुँचेंगे और शारीरिक मानक परीक्षण और सफल उसमें करेंगे। उनको अपना जो भी क्राइटेरिया उनका रखा जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रखने पड़ेंगे संभाल के, वेरिफिकेशन के समय उसको ले जाना होगा। 10वीं का जो है मार्कशीट होना चाहिए, 10वीं का प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का मार्कशीट, ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष का मूल प्रमाण पत्र अगर है तो आपके पास, बैचलर डिग्री का मूल प्रति और व्यक्तिगत पहचान पत्र के लिए जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है। जाति प्रमाण पत्र यदि आपने लगाया है तो आप उसको देंगे। वहाँ पे ओबीसी हैं, एससी/एसटी कैटेगरी से हैं, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका एक प्रमाण पत्र लगेगा आपका। और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो इस जो भी आर्टिकल में चीज़ें बताई गई थी मैंने आप तक साझा किया है इन सभी जानकारियों को, तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में एक नया नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोटिफिकेशन आउट किया गया है दोस्तों, ये देखिए, ये आउट किया गया है यूपीपीसीएल की तरफ से। नई वैकेंसी है, यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। टोटल 80 पदों की टोटल वैकेंसी है, यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो ये असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और
कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए निकाली गई है, जो कि अनरिजर्व में छात्रों की सीटों की संख्या कुछ इस तरह से है और बाकी कैटेगरी में जो छात्र आते हैं उनकी सीटें कुछ इस तरह से हैं। यूपीपीसीएल यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाल दी गई है। अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। पे स्केल काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। 7CPC के तहत आपको जो है 59,500 की नई अपडेट दी जाएगी यहाँ से। जी हाँ, ये सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पे 59,500 की। तो ये आपका अच्छा खासा सैलरी स्केल भी है। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आपके जिन भी डिसिप्लिन में क्वालिफिकेशन है वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, जैसे कि डिग्री इलेक्ट्रिकल और पावर इंजीनियरिंग में कंप्लीट होनी चाहिए। और अगर आप इस पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका कंप्लीट होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस या IT सेक्टर में आप हैं तो उसमें डिग्री आपका 4 साल का कंप्लीट होना अनिवार्य है। एज क्राइटेरिया 21 से 40 साल मांगा गया है। एज में रिलैक्सेशन यूपी के छात्रों को ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो है अप्रेंटिसशिप की एक्ट की नौकरी है, तो यहाँ पे एज ए ट्रेनी आपको यहाँ पे अपडेट किया जाएगा, या 1 साल का आपको ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओबीसी में है तो उसका आप सर्टिफिकेट लगाएंगे तो एज क्राइटेरिया में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अदर कैटेगरी में है, यूपी से हैं आप तो रिजर्वेशन का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अन्य स्टेट से हैं तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, बट जनरल कैटेगरी में आप जाएंगे यहाँ पे आवेदन करने। तो ये अप्रेंटिसशिप है ग्रेजुएट लेवल का, जो कि यहाँ से अप टू डेट किया गया है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो है फीस चार्ज लिया जा रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की, ये नौकरी नहीं है, ये जो नौकरी है आपकी परमानेंट नौकरी है, ध्यान रखिएगा। बट जो यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट वाले छात्रों के लिए, अगर उन्होंने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है तो उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, इस बात के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, रिजर्वेशन में आपको फ़ायदा मिल सकता है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे जो भी छात्र हैं आवेदन करिएगा, इसका सिलेबस भी मेंशन किया गया है। जितना भी गेट का सिलेबस होता है वही सारा सिलेबस है इन तीनों सब्जेक्ट्स को लेकर। और ट्रेनिंग जो होगी आपकी यहाँ पे दी जाएगी यूपीपीसीएल की तरफ से, जब आप सिलेक्शन होते हैं तो। यहाँ पे फीस चार्ज भी आपसे लिया जा रहा है 826 रुपये जनरल और जो अदर स्टेट से आते हैं उनके लिए, और आप SC ST से हैं उनके लिए, और जो जनरल से हैं उनके लिए तो 1,080 रुपये है, 12 रुपये GST चार्ज है, यानी कि 1,180 रुपये लगेगा। बट जो SC ST से हैं और यूपी का डोमिसाइल रखते हैं उनके लिए 826 रुपये यहाँ पे चार्ज लगेगा फॉर्म भरने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा डिटेल है। मैरिटल स्टेटस में लिखा गया एक बात कि एनी मैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट हैविंग मोर देन 1 वाइफ और हस्बैंड, वो इसके लिए नॉट एलिजिबल होंगे, ठीक है। अगर आपने एक ही शादी की है तो ठीक है भाई। फिर कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए यूपीपीसीएल का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे आप लोग, यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। जितने भी चीज़ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने को बोला जाएगा रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। आवेदन करने के लिए जो फॉर्म है आपका 11 जनवरी से लेकर यहाँ पे, जी हाँ, 31 जनवरी तक चलता रहेगा। आप इसको भर लीजिएगा, 31 जनवरी तक लास्ट डेट है। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसके लिए आप चालान भी कटा के देख सकते हैं। तो ये यूपीसीएल की नौकरी है दोस्तों, जिसके लिए कि आपको ये अपडेट निकाला गया है। और यूपी में अभी नौकरी और भी अपडेट होती रहेगी, जो भी अपडेट आएगी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा अपने चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।